देखिए क्लास 10 एक्चुअली अभी एग्ज़ाम नियरेस्ट है, तो सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सिलेबस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ओनली फॉर रिविजन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारी इक्वेशन क्या थी, kx स्क्वायर 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू बेटा। जहाँ जहाँ पर x है हम क्या पुट कर देंगे, 3। क्या पुट करेंगे, 3। ओके, देखो 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया 9 30। देन ये था आपके पास, तो इस तरह से इस इक्वेशन में एक्चुअली बेटा ये माइनस साइन है क्वेश्चन पे। 30 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 27। ओके, ठीक है, k की वैल्यू प्लस 27 इधर जाकर, तो k की वैल्यू माइनस 27 अपॉन 9। 9 वन जा 9, 9 थ्री जा, k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, -3। ठीक है, सिमिलरली अभी एक और क्वेश्चन है बेटा, आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है एक इक्वेशंस को। इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसे किससे, फॉर द फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना, हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, है ना। इसके लिए देखो अब ये इक्वेशन कैसे है बेटा, अपॉन में है, तो इसको पहले 3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किया, ये 3y स्क्वायर बन गया बेटा। ये 3 रिमूव होके y बन जाएगा, और ये 3 2 जा 6। इस 6 को यहाँ लेकर आओगे तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से हमें फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला मेथड के लिए पहले ABC फाइंड आउट करते हैं। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -6। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, b की वैल्यू थी 1, a की 3, c की -6। 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, 73 आया। अब फॉर्मूला मेथड में पुट करना है बेटा ऑपरेटर। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला मेथड। ओके, b की वैल्यू 1 थी बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac अभी फाइंड आउट किया 73 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया बेटा -73। हम सभी जानते हैं किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब ये इसी तरह रहेगा। लेकिन फॉर्मूले मेथड में यहाँ आपने 2 साइन दिखा है, प्लस एंड माइनस, तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे बेटा, तो इसका आंसर -1 प्लस रूट 73/2, नेक्स्ट -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपको क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है। इफ एक इक्वेशन गिवन है, इफ 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। प्लस है मतलब आपके पास जो 2 इक्वेशंस गिवन है, देखो ये इक्वेशन 1 थी बेटा, देन ये सेकंड वाली इक्वेशन 2 थी। हमें यहाँ पर क्या दिया था, x प्लस y, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे बेटा, तो इस तरह से ऐड किया, ये बना 3x 3y और ये बन गया 18। दोनों में से 3 को कॉमन निकालेंगे, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब 18 को 3 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट हो गया, 6। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम।
है। डिटर्मिनेंट्स भी मैंने आपको पहले भी हमने रिवीजन कर चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दी है, सिंपल इक्वेशन है। डिटर्मिनेंट हम सभी जानते हैं क्या करना होता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ इसका सिंपल स्टेप है। 4 × 7 माइनस लेना होता है, 4 7 जा 28, 2 3 जा 6, 28 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये सब बेटा 1 और 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, कुछ वेरिएबल्स दिए हैं। देखो वेरिएबल था हमारे पास d ऑफ x, ठीक है 49, d ऑफ y था हमारे पास 63 एंड d की वैल्यू थी 7, बट हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली y कैपिटल, ओके। देखो हमने क्रैमर्स रूल सीखा था बेटा, क्रैमर्स रूल में हम जानते थे y निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ d ऑफ y को d से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास d ऑफ y की वैल्यू -63 एंड ये 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स है, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ गई 9। इसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अब इस हमने जस्ट पहले अभी भी एक क्वेश्चन फाइंड आउट किया था जिसमें हमें सिर्फ x प्लस वाई फाइंड आउट करना था, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों फाइंड आउट करना है। और हमारी इक्वेशन है 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 250। फर्स्ट ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहला स्टेप प्लस है, बोथ इक्वेशन को ऐड कर देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करोगे बेटा, देखो इस तरह से 57x, दोनों को ऐड करो 424 आया, 106 आया, 106 आया, दोनों में से 106 को मैंने कॉमन निकाला, 106 यहाँ आ गया, ठीक है। ये था x माइनस वाई, 424 को 106 से डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स में आ गया। आपको x माइनस वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 4, ये फाइंड आउट हो गया। अब x प्लस वाई भी बचा है बेटा, फर्स्ट टाइम एडिंग किया, अब इसके आगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को बेटा, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिखोगे एंड सब्ट्रैक्टिंग करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट करते समय हम सभी जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस 57 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करना है, -8x, यहाँ पे भी -8y, यहाँ पे -80 आया, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। -8 कॉमन आया तो ये बन गया x प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस। अब x प्लस वाई था, -80 को डिवाइड किया, 8 10 80, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 10।